अब वो ऑडियो आ गई है जिसमें वो ये चीज़ बाहर आती क्लियर है हो गया ना कि इख्तिलाफात तो है बुशरा के और इमरान खान की बहनों के दरमियान इख्तिलाफात है। शदीद। ठीक है, अब इस वक्त में ना जो कुछ भी हो, अगर आपने फैसला करना हो तो ये क्या ये चीज़ से जो पीटीआई से बाहर हैं या इमरान खान के मुखालिफ हैं वो तो मैं ख्याल लड्डू बांट रहे होंगे इस वक्त, जाहिर है उनको एक चीज मिठाइयाँ मिल गई, बांट उनको रहे मौका होंगे। मिल गया कि दे गॉट टू नो समथिंग कईयों व्हिच ने इज देगें चढ़ा दी होंगी यस। कि यार इससे बेहतर मौका क्या मिलता है वो कि घर की दो औरतें आमने सामने आ गई, हाँ एक बीवी है दूसरी बहन है, तो इससे आप इमरान को कमज़ोर ही कर रहे होंगे ना, कोई इमरान को मजबूत करने का नहीं है। लेकिन देखे ना, आप एक वाइफ हैं अगर इमरान खान की, तो आप ऐसी ऑडियो लीक, आपको जब पता है कि एक नाजुक मरहले से आप गुजर रही हैं, कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता कि ऑडियो लीक हो रही है, लेकिन वाई आर यू इवन, सेंसिटिव बातें तो करना बनती नहीं ना ऐसी। मेरे ख्याल से इस नहीं, वक्त आपको उनकी भी एहतियात करनी मजबूरी चाहिए। है बुशरा, अगर मैं आपसे राब्ते में रहता हूँ तो ये पॉडकास्ट में हम आमने सामने बैठते हैं, उससे पहले और बाद में यही हो सकता है ना, मैं आपको फ़ोन करूं आप मुझे फ़ोन करें, मैं आपको व्हाट्सएप करूं आप मुझे व्हाट्सएप करें। लेकिन आप जिस अगर पोजीशन पे होते हैं ना हमारा सितार साहब, टेप हो रही होती चीजें, यू नेवर अगर नो। हमारा मोबाइल ही सेफ नहीं है, अगर हमारी व्हाट्सएप कॉल ही सेफ नहीं है, तो यार अब देखो कि कोई ऐसी बात भी जो लोग टारगेट करके बैठे होते हैं उनको इससे बेहतर मौका मिल सकता तो है। हिलरी क्लिंटन की भी तो निकली थी ना, लीक हो गई थी ना, तो फिर यहाँ पे हमारी बुशरा बीबी क्या चीज़ है उनके सामने अगर बात की जाए तो ठीक नहीं, है, लोग करते हैं, पीपल डू दैट, ये देखे ना, लीक अब होती हैं आप ऑडियोज अगले की वीडियोस। मजबूरी भी तो देखो ना, ये तो नहीं है कि 24 के 24 घंटे ये क्या नाम है लतीफ़ खोसा साहब वो बुशरा बीबी के सामने बैठे हूँ और ये तय हो जाए कि हमने सामने बैठ के बात करनी है। ठीक है, इस तरह तो नहीं होता ना, यही होता है कोई इमरजेंसी होती है, किसी वक्त में आप फ़ोन उठाते हैं और आप समझते हैं कि आपका फ़ोन सेव है और आप फ़ोन कर देते हैं, और फ़ोन में इस तरह की बातें होती हैं जो आप अपनी तरफ से बड़ा मोहतात होकर बात कर रहे होते हो, आपके जहन में नहीं होता कि हमारी ये बात रिकॉर्ड हो जाएगी और ये ऑडियो फिर लीक हो जाएगी। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे जहन में ये हो कि मेरी ये बात आपसे बात लीक हो रही है जी, और टेप हो रही है, टारगेट पे हैं, और ये आने वाले वक्तों में ये लीक हो जाएगी, तो मैं कभी आपसे बात ना करूँ, कभी आप मुझसे ना बात करें। तो ये होता है अपनी तरफ से महफूज तरीन हो के आप बात कर रहे होते हैं, आप समझ रहे होते हैं आप बड़े महफूज हैं, लेकिन आप महफूज नहीं होते किसी वक्त भी। कौन सा मोबाइल था, क्या वो लतीफ़ खोसा का अपना मोबाइल था या बुशरा का अपना मोबाइल था या किसी और के मोबाइल से दोनों बात कर रहे थे। अब इतनी बारीकियों में तो ऐसे ही ठीक होगा, जब है, सारी सूरत हाल सामने आए तो इतनी बारीकियों में आप जा सकते हैं ना। ठीक है, ठीक आई है, गेट इट। अपनी तरफ से तो बड़ा सेफ होंगे, उन्हें पता नहीं है कि वो तार लगा के बैठे हों ऊपर, पूरे चुकन्ने बैठे हों। मेरा जो मोबाइल है, मुझे क्या पता मेरा मोबाइल महफूज है कि नहीं महफूज, मुझे क्या पता कि मेरा मोबाइल भी टारगेट हुआ हो, जिसे हम कहते हैं ना फट्टे पर है। जब हम आपस में बात करते हैं तो कहते हैं ज़रा एहतियात करें यार हमारा मोबाइल फट्टे पर है, हम इसका लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फट्टे पर है। तो जब इस तरह की आपकी पोजीशन हो जाए, जब आपने अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़ी हो, ना इस्टेब्लिशमेंट के बारे से छोड़ी हो, ना फौज के बारे में छोड़ी हो, तो वो कोई कसर छोड़ेंगे? उनको तो कुछ चीज़ों में आपसे ज़्यादा एज है। ठीक है, तो आप उसके साथ सीधे हुए हैं तो वो क्या कोई ऐसा मौका छोड़ेंगे? उनके लिए तो होगा कि भी इससे बेहतर क्या मौका होगा कि डैमेज करो, ये करो। अब इसमें बात उठती है कि इसके बावजूद इमरान खान डैमेज होगा कि नहीं होगा, इसके बावजूद कि उसकी बहन या उसकी बहन मुझे लगता है इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, और बुशरा दोनों तरफ इतना भी उसको ना लें। इजी। हमारा दिल नहीं करता, हमारे दिल करने से मुराद है जो पीटीआई का सपोर्टर है उसका दिल कभी नहीं चाहेगा कि इमरान डैमेज हो। मैं आपका दुख समझता हूँ। आपको किसने ठीक है, कहते कि मैं पीटीआई नहीं सपोर्टर? नहीं मेरी बात आगे चलने दो ना, वो कभी भी नहीं चाहेगा, उसकी ख्वाहिश रहेगी कि यार कुछ भी हो जाए, बुशरा नुपा में कुछ हो जाए, इमरान की बहनों को कुछ हो जाए, इमरान को कुछ ना हो। ठीक है, ऐसी ख्वाहिश होती है, लेकिन आने वाले वक्तों के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। देखो आने वाला जो वक्त होता है, ये औरतें वो औरतें नहीं हैं जो घर से बाहर की औरतें थी, जिनकी किताबें आप पढ़ते रहे हो या जिनके बारे में ऑडियो आती रही हैं। ठीक है, ये दो औरतें तो घर की औरतें हैं, और इनके बारे में ये बात नहीं आई कि खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का वो गैर अखलाकी तौर पर जिसको कह सके ना कि यार अगर वो गैर अखलाकी हुए थे तो आपको क्या ज़रूरत पड़ गई थी ऑडियो लीक कर दें। जी, ठीक है, लेकिन ये घर की दो ख़वातीन हैं, घर ही की दो ख़वातीन हैं,
इनके दरमियान निकलने का क्या होता है कि आपके घर में क्या करोगे? इमरान कहेगा कि जी मुझे इनके जो फड्डे हैं, शदीद इख्तलाफात हैं, मैं उसके साथ कंटिन्यू करूँगा। क्या आप ये कहती हैं कि कंटिन्यू करेगा? डैमेज तो इसने कहीं ना कहीं जाके आज नहीं डैमेज कर रहे, आज के बाद जाके डैमेज कर दें। हम तो नहीं ना कह सकते, किसी की ख्वाहिश पर ऐसा नहीं होता कि मैं चाहूँ कि यार उसकी जो रिप्यूट है वो डैमेज ना हो। मैं तो ये चाहूँगा, लेकिन अगर उसकी रिप्यूट डैमेज हो जाए तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं चाह तो यही रहा हूँ कि ना हो यार, ये इमरान बेचारा जो है ना, ये बच जाए यार, इसको ठीक कुछ है, नहीं होना चाहिए। समझ गई मैं। जैसे पीटीआई के अच्छा लोगों मुझे का। ये बताएं ना, आगे फिर क्या आपको लगता है इसके बाद इलेक्शंस पे क्या असर होगा? क्या आप, क्योंकि अभी तो आपको पता है वैसे ही हालात नाजुक हैं, चीज़ें, थिंग्स आर वेरी डेलिकेट फॉर देयर ओन पार्टी, तो क्या आपको लगता है? नहीं, मेरे ख्याल इसमें कल्ली पीटीआई नहीं है, बाकी तमाम जमातों को भी मसाइल का सामना है इस वक्त, है तो अपनी ठीक है। अपनी तरह के मसाइल का सामना। पीटीआई को अपनी तरह के मसाइल का सामना है, पीपल्स पार्टी को अपनी तरह के मसाइल का सामना है, मुस्लिम लीग नून को अपनी तरह के मसाइल का सामना है। अच्छा ठीक है। अब ये तीनों जमातें अपनी अपनी तरह के मसाइल के साथ इस वक्त उसमें घिरी हुई हैं, और इन मसाइल में घिरे होने के बावजूद वो इलेक्शन में जा रही हैं 2024 के। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप इस तरह के मसाइल इससे पहले आज तक कभी भी किसी भी इलेक्शन में पाकिस्तान में देखने नहीं आए, कि जो इस मर्तबा देखने में आ रहे हैं कि हर एक बड़ी जमात अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी तरह के मसाइल में घिरी हुई है। और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये इलेक्शन में हिस्सा कैसे लेंगे, हिस्सा क्यों ले रहे यही हैं? तो सही बात, यही तो सारा ट्विस्ट है। हिस्सा क्यों ले रहे हैं? अब अगर दिसंबर मेरी देखिए जमात आ हो चुके हैं। और इस तरह से इलेक्शन हो रहे हों, मेरी जमात हो, अब्दुल सत्तार खान की अपनी जमात हो, और इस तरह के मसाइल मुझे घिरे हों, तो हो सकता है मैं इलेक्शन का बाइकआउट कर दूं कि यार इन मसाइल के साथ मैं इलेक्शन में नहीं जा सकता, क्योंकि इन मसाइल के साथ मैं इलेक्शन में जाऊंगा, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, बाद में चाहे जो मर्जी मैं चीखो पुकार करूं, उसका फ़ायदा नहीं होना। फिर एक लंबा अरसा चाहिए, उस वक्त तक का अरसा चाहिए जब तक कि दूसरा इलेक्शन नहीं हो जाता। तो मेरा अगर होता तो मैं ये करता, लेकिन ये जमातें जो हैं ना वो इलेक्शन से निकल नहीं सकती। हर जमात के अपने अपने मसाइल हैं, और हर जमात अपने अपने मसाइल के साथ ही इलेक्शन में जा रही हैं। कोई भी जमात कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। जाहिर है कि हर किसी के कोई ना कोई मसले तो होंगे। इससे पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, ओके। जो जमात हार रही होती थी उसे पता होता था कि यार हमें लगता है कि इस मरतबा हमें ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे, चाहे वो बहुत पूरी कोशिश करें, लेकिन उन्हें लग रहा होता था कि हमें ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे। वो जमात जिसको ये पता होता था कि इस मरतबा हमने जीतना है, वो उस तरीके से जाती थी। अब बताएं एक्चुअली कौन सी जमात जीत रही है? किसी को नहीं पता वो जीत रहे हैं, हार रहे हैं। अगर जीत रहे हैं तो कितने मार्जिन से जीत रहे हैं, अगर हार रहे हैं तो कितने मार्जिन से आ रहे हैं। ये सारी की सारी जमातें उसमें फंसी हुई हैं, और आने वाले वक्त में ये सूबे, इतने 4 सूबे हैं, 2 रीजन्स हैं, 2 रीजन्स के इलेक्शंस का इन 4 सूबों के या जनरल इलेक्शन के साथ उस तरह का ताल्लुक नहीं होता। अब ये 4 सूबों में किस किस जगह पर, किस किस हलके में, किस किस उम्मीदवार की क्या क्या पोजीशन है, किसी को नहीं पता। ब्लैंक, टोटली ब्लैंक नहीं होते। नारेबाजी की हद तक तो ठीक है जी, मैं स्वीप कर जाऊंगा, मैं लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाएगी। कोई इनसे पूछे, इन सियासी जमातों से, कि यार हमें ये बताओ, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री होती क्या है, ये स्वीप करना ये होता क्या, इनको नहीं पता। स्वीप और लैंडस्लाइड बड़ा रेयर एक फिनोमेना है। बहुत कम इलेक्शन में देखने में आता है कि कोई एक जमात स्वीप कर गई हो या कोई एक जमात लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आई हो, वरना एक मार्जिन के साथ जीत के वो हुकूमत बनाते हैं। अब हमारे पाकिस्तान में हम एग्जेजरेट करते हैं, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। मेरे हक में चीज़ जा रही है ना, इतनी सी जा रही है, मैं उसको इतना करके बताऊंगा। ये हमारी कल्चर है, हमारा माइंड सेट है। 40 सीटें हैं ना, 400 सीटें, बंदा एकदम हैरान हो जाता है कि यार 40 सीटों तक बात तो समझ आ रही थी, ये 400 सीटें कह रहा है। अब क्या है कि वो एग्जेजरेट कर रहा है। जो कुछ भी होगा उस दिन मैदान में पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है, कौन डूब रहा था और कौन तैर रहा था बड़े मज़े से। ये उस दिन पता लगेगा जब ये मैदान लगेगा,
उससे पहले तो जनाब, अगर उससे पहले मेरी और आपकी अभी बहस ही चलती रहेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर क्या और कोई नई इन्फॉर्मेशन है जो आप लेकर आए हैं, उस पर हम मजीद मालूमात हासिल कर रहे हैं एज यूजुअल. थैंक यू सो मच सितार साहब. थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस सच एन important information which is much needed nowadays because everyone is in a great curiosity to know what's going on, especially when we talk about the PTI's family within the disputes happening, especially बुशरा बीबी और उनकी नंदे जिन्हें कहा जाता है इमरान खान की बहनें. इन दोनों सेट्स के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं और विच इज़ नेचुरल. अगर देखा जाए ना कि वो बहू सास वाला एक रिश्ता होना, फिर नंद भाभी वाला रिश्ता होना, वही कायम है. यहाँ पे भी वही है. आप देख ले कि कितनी बड़ी रॉयल फैमिली हो, रिश्ते वही होते हैं, इख्तलाफात भी कहीं नहीं हट के आगे पीछे होते हैं. नंद भाभी वाला रिश्ता भी है बुशरा बीबी का और इमरान खान की बहनों का, और ऊपर से पॉलिटिकल सिचुएशन भी इतनी हैवी है, इतना प्रेशर है कि पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स भी पड़ गए फैमिली के दरमियान आपस में, और एक वो रिश्ता भी बरकरार है. तो बहुत ही नाजुक सूरत हाल है फैमिली के अंदर ही. अब देखते हैं आगे क्या होता है, आगे और क्या मज़ीद बातें हमें सामने मिलती हैं जानने को, स्पेशली आफ्टर द ऑडियो लीक. मामलात गर्म है तो यानी कि शी इज़ एग्रीइंग हरसेल्फ. तो आगे देखते फिर होता है क्या, आगे देखते हैं पर्दे के पीछे और क्या क्या छुपा है जो कि हमें नज़र आएगा. थैंक यू गाइज, जस्ट स्टे ट्यून्ड टिल वी गेट बैक टू यू in the next episode. Bushra Khan's leaving now. Do not forget to share, like and subscribe Harzama podcast as usual. Bye bye.